राम राम जी। तो गाइस, आपके घर में भी कथा सुनते होंगे, नो डाउट सुनते होंगे आपके मम्मी पापा, आपके दादा दादी। तो आज हम एक ऐसे ही फेमस पर्सनैलिटी जो कथा सुनाते हैं, अनिरुद्ध आचार्य महाराज, उनका कच्चा चिट्ठा देखेंगे। तो आज के इंटरनेट के दौर में कुछ क्लाउड चेजर्स इस अनभक्ति का फायदा उठा के बहुत सारे व्यूज गेन करते हैं, जैसे कि जोगिंदर। तो आज मैं बात करूंगा अनिरुद्ध आचार्य महाराज के कुछ डार्क साइड की। तो बस मैं ये बोलना चाहूंगा, वीडियो पूरी देखना, रिटेंशन मत गिराना। यदि शंकर जी अपने पुत्र गणेश जी के सिर पर बकरे का सिर ना लगाते तो आज धरती के सबसे बड़े सर्जन भगवान शंकर ना कहलाते। अरे बाबा! तो आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, भगवान शिव ने गणेश जी के हाथी का मुंह लगाया था, ना कि बकरे का। और सबसे बड़ी बात, आप इतनी बड़ी स्टेज पे हैं और आपको इतने सारे लोग देख रहे हैं, उसके बावजूद भी आप गलत नॉलेज दे रहे हैं। तो बाबा जी, आप कैसे गुरु हुए? आपने कभी इतिहास पढ़ा हो तभी तो आपको पता चले ना। ये बात तो बच्चे बच्चे को भी पता है कि भगवान गणेश जी के सिर पे हाथी का मुंह लगा हुआ है, ना ही बकरे का। पर आपने कभी इतिहास पढ़ा हो तभी ना, क्योंकि फ्री टाइम में तो आप डोनेशन से आए हुए पैसे लंगोट में इकट्ठा जो कर रहे थे। अच्छा। जिसको संतान नहीं होती वो गाय को गेहूं खवाए, और गेहूं जब उसके गोबर से वापस आए तो उसको धुल करके, उसे सुखा करके, उसको पीस करके उस आटे की रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाकर वो रोटी खाने से संतान प्राप्ति होती है ना भाई। जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है जिससे मैं और तुम यहाँ प्रेजेंट है, ये सब तो कुछ होता ही नहीं है। बायोलॉजिकल प्रोसेस, ये सब तो फेक है। एक चीज बताओ, ये जरूरी है क्या कि जब गाय गोबर करेगी तब गेहूं ही बाहर आए? अगर मान लो किसी दिन गाय का पेट खराब हुआ तो क्या होगा? मैं बता सकता हूँ क्या होगा। तब इनके जैसे कुछ फुद्दू महाराज पैदा होंगे, और तो कुछ नहीं। आज के टाइम में 8वीं क्लास के बच्चों को भी पूछ लो कि रिप्रोडक्शन प्रोसेस क्या होता है, वो भी बता देंगे। जब इनको पढ़ाया जा रहा था कि रिप्रोडक्शन प्रोसेस क्या होता है, बच्चे कैसे होते हैं, तब ये जाके बच्चे पैदा करने का कुछ नया तरीका ढूंढ रहे थे। कि सूर्य उदय पहले कहाँ उगता है? सूर्य उदय सबसे पहले हमारे भारत में हम आपको बता दें, सबसे पहला सूर्य उदय कहाँ होता है। हम एक बार गए थे इस तरफ ना। ऐसा हाल मेरा भी होता था सेम, जब स्कूल में टीचर मुझसे कोई सवाल पूछ ले। हम उस तरफ नागालैंड गए थे। हम नागालैंड गए थे। नागालैंड भारत की ही धरती है। नागालैंड वहां गए तो सवेरे 4:30 बजे देखा तो दिन था। बाबा जी, आप पे एक लाइन बहुत सूट होगी कि काम करो झाट भर और ज्ञान पे लो रात भर। पर उसमें भी एक ट्विस्ट है, आपके तो ज्ञान भी फेक है। तो गाइस, बच्चे ने वर्ल्ड का पूछा है, ना कि भारत का। पर मैं आपको दोनों बता देता हूँ। भारत में सबसे पहले सूर्य उदय अरुणाचल प्रदेश के डोंग गांव में होता है, और वर्ल्ड में न्यूजीलैंड में। गाइस चलो मान लिया को नहीं पता होगा कि सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ होता है, पर तुम एक बार ये वाली क्लिप देखना। पर बहुत सारे सवाल मेरे पास हैं जो साइंस के पास नहीं है। कोई विज्ञान को जानने वाला यदि मेरे से आए और बात करे, मैं संतुष्ट कर सकता हूँ उस व्यक्ति को, पर वो मुझे संतुष्ट नहीं कर सकता। हाँ जी गाइस, बाबा के पास कितना ज्ञान है वो तो अपन ने देख ही लिया। बाबा के पास इतना ज्ञान है कि बाबा को ये तक नहीं पता कि गणेश जी के सिर पे हाथी का मुंह लगा है, ना ही बकरे का। युग में आदमी सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहा, ना भक्ति से मतलब, ना ज्ञान से मतलब, ना वैराग्य से मतलब। उसे लगता पैसा पैसा पैसा। तो ये तो वही बात हो गई, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। तो बाबा जी, आप ज्ञान की बात ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। और बात रही धन की, तो ये एक एक कथा कराने के लाखों रुपए चार्ज करते हैं, और ऊपर से डोनेशन के पैसे भी तो इनको धोती में भरने होते हैं, तभी तो ये 1 करोड़ की गाड़ी आती है। और ये तो वही बात हो गई कि तुम करो तो रासलीला और हम करे तो सारा करेक्टर ढीला। रावण ने श्रवण को मार दिया चुपके। ये बात कोई नहीं, दशरथ जी भी नहीं जानते। दशरथ जी ने बाण मारा तो वो बाण तो जाके घड़े में ही लगा, घड़ा टूट। तुरंत रावण ने एक बाण मारा और बाण जाकर छाती में लगा श्रवण की। माया से रावण वहां पहुंचा, दशरथ जी का शब्द भेदी बाण उठाया, उसने श्रवण की छाती पर मारा। बाबा जी की ये क्लिप देखने के बाद महर्षि वाल्मीकि भी सोचते होंगे ऊपर बैठे कि ये कब हुआ। और ये हालत तुम्हारी तब होती है जब टीचर तुम्हारा स्कूल में सरप्राइज टेस्ट ले ले, तब सब कुछ मिक्स हो जाता है। पर क्या मतलब, बाबा जी तो कभी स्कूल ही नहीं गए। तो बाबा जी रियलिटी कुछ और है और बता कुछ और रहे हैं। तो रियलिटी में क्या हुआ था, जब श्रवण कुमार नदी में पानी भरने गए थे
तब दशरथ जी को लगा कि कोई जानवर वहाँ पे पानी पी रहा है, तो उन्होंने तीर चला दिया। तो वो तीर जाके सीधा श्रवण कुमार को लग गया। और उसके बाद में जो श्रवण कुमार के माता पिता है, उन्होंने दशरथ को श्राप दे दिया था, पुत्र शोक में तुम्हारी मृत्यु होगी। और हुआ भी कुछ वैसा ही। तो ये देख के तो तुम्हें पता ही लग गया होगा कि बाबा जी के पास नॉलेज का पूरा भंडार है। अगर बाबा जी आपने अपनी धोती में पैसे भरने से थोड़ा टाइम बचा के कुछ वेद या पुराण पढ़ने में लगाया होता, तभी तो आप बता पाते कि क्या हुआ था। पर बाबा जी को तो टाइम ही कहा था, बाबा जी तो अपनी लंगोट में अपनी धोती में पैसा जो भर रहे थे। तो गाइस, इस वीडियो का मोटिव किसी को हेट करना नहीं है, बस इस वीडियो का मतलब ये है, कुछ बाबा टीवी पे ऐसा कुछ भी बोल देते हैं, पर फिर भी लोग बाग एक अंधभक्त की तरह इनको फॉलो करते रहते हैं। तो गाइस, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय।